एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है संदीप वेलिंग। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एप्टेक को और मैक को। और मैं हूँ चीफ बिजनेस ऑफिसर और होल टाइम डायरेक्टर एप्टेक का। मैं सारे ब्रांड्स हैंडल करता हूँ एप्टेक के, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। आज मैं यहाँ पे लखनऊ में हूँ। उत्तर प्रदेश एवीजीसी एक्सआर समिट हमने अरेंज करा है यहाँ पे लखनऊ और कानपुर के हमारी एकेडमीज में। मेरे साथ मेरे दो बिजनेस पार्टनर, सबसे पुराने बिजनेस पार्टनर्स हैं, रमन जी और माधव जी। तो रमन जी के 3 सेंटर्स है लखनऊ में, एक सेंटर है कानपुर में, और माधव जी हमारे दिल्ली में उनके सेंटर्स है, 3 सेंटर है। हमारे साथ लास्ट ऑलमोस्ट 15 साल से ये जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपको मालूम है, मैक इस साल 25 साल कंप्लीट कर रहा है इंडिया में। मैक इज अ प्रीमियम अकेडमी that operates in the design, storytelling, 3D एनिमेशन, VFX स्पेस। और आज मैं काफ़ी खुश हूँ कि यहाँ पे मैं लखनऊ में हूँ इस समिट में। इस समिट का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम बेसिकली बच्चों में, हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे एलुमनाइज में, और हमारे प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स जो हमारे साथ नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए हम क्रिएटिव करियर और क्रिएटिव एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें। तो आज हमारे साथ काफी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट है इंडस्ट्री से। तो कुछ इंडस्ट्री के बड़े स्पीकर्स हैं, कुछ स्टूडियोज और हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं जो आज हैं बच्चों को जो हमसे हम बताएंगे कि इस क्रिएटिव एजुकेशन या क्रिएटिव करियर में अपॉर्चुनिटीज क्या है, एम्प्लॉयमेंट की और एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब अगर किसी को फ्रीलांसिंग करनी है, खुद का कुछ प्रोडक्शन हाउस या स्टूडियो बनाना है, आई थी, तो इसके वजह से उसमें भी जो बैक स्टेज जो काम किए हैं वीएफएक्स के सीन्स में, हमारे 7 से 8 मैक के बच्चों ने काम किया है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे, जो मैक के बच्चे आज मैक की एकेडमी में पढ़ने के बाद में बड़े पोजीशन पे या तो एम्प्लॉयमेंट में है, जॉब कर रहे हैं बड़े स्टूडियोज में या प्रोडक्शन हाउसेज में, और बहुत सारे लोग हैं जो खुद का बिजनेस भी चला रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर मैक, and specifically for Lucknow and Kanpur. And thanks to you, Raman and Madhav, for arranging such a grand event. मैं hope इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज का आज हम लोग सब इधर आए हैं, जो यूपी का एआई एंड एवीजीसी एक्सआर समिट है 2026। ये अपने आप में एक प्रमाण है कि ये जो पूरा क्रिएटर्स इकोनॉमी जो चल रहा है और जो ऑरेंज इकोनॉमी की तरफ हम लोग काफ़ी अग्रसर हो रहे हैं, उसमें हमारा जो करियर मेकिंग जो है उसमें हमारे बच्चे कितने तैयार हैं। आपने ये देखा होगा कि आज डिजिटल कंटेंट इकोसिस्टम का दौर है, डिजिटल कंटेंट इकोसिस्टम का एरा है, क्योंकि आप आज जो भी कुछ आप पता करना चाहते हो, आप सबसे पहले अपना मोबाइल या कंप्यूटर पे जाके सर्च इंजन में जाके आप वो चीज टाइप करते हो और आपको वहां से लिखा हुआ आता है। लेकिन आप ये देखते हो कि आप वीडियो देख के समझे, तो जो आदतें हैं पूरे वर्ल्ड में वो बदलते जा रही है और वहाँ पे वीडियो के माध्यम से लोग कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम समझना चाहता है। मैं मैक लखनऊ का फाउंडिंग डायरेक्टर हूँ और साथ में हम 7 सेंटर्स ऑफ मैक रन करते हैं, जिसमें 3 सेंटर लखनऊ में, 1 सेंटर कानपुर में और 3 सेंटर दिल्ली में है। तो जैसे कि आपने पूछा कि एआई इस दौर में किस तरीके से एक चेंज लेके आ रहा है, तो ये एक बड़ा चेंज है। एआई अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से एक डिसरप्शन इंटरनेट के आने से हुआ था, कंप्यूटिंग के आने से हुआ था 90s में, लेट 90s में, बिटकॉइन के आने से हुआ था, उसी तरह उससे भी मेगा डिसरप्शन है एआई का। और जब कोई डिसरप्शन होता है तो वो डिसरप्शन एक अपॉर्चुनिटी भी होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो नई फील्ड्स खुलती हैं और यहाँ एआई के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारा काम, प्रोडक्शन कम से कम 5 गुना फास्टर होने वाला है। देखिए, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं सेंटर डायरेक्टर हूँ मैक लखनऊ एंड कानपुर का। मुझे 19 साल हो गए मैक के साथ जुड़े हुए। तो हम इवेंट कराते रहते हैं, हमारे बच्चों के लिए बेसिक इवेंट होता है, जैसे एग्जीबिशन हो गए, बच्चों के कॉम्पिटिशन हो गए, हम लोग कराते रहते हैं। ये एक ऐसा इवेंट है जो मैं पिछले 4-5 साल से आफ्टर कोविड मैं सोच रहा था ऐसा इवेंट कराऊं। तो मेरी जहन में ये एटलीस्ट यूपी ईस्ट का ऐसा पहला इवेंट है जो एक एकेडमी लेवल पे हो रहा है, एआई एंड एवीजीसी एक्सआर समिट के नाम पे। क्योंकि क्या है, हम लोग एआई तो सब कर रहे हैं कि एआई क्या है किसी को नहीं पता। हम चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, जेमिनी यूज कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर एआई यूज करके सोचते एआई आ गया है।
और आज की डेट में नेचुरल चीज है, ये एरा वो है जब 85 और 90 के अंदर जब कंप्यूटर आया था तो एवरीवन वाज अफ्रेड कि कंप्यूटर अब हमारा क्या होगा। अभी इस टाइम वही सिचुएशन चल रही है कि एआई से सोचे कि हमारा क्या होगा, कि हमारी जॉब चली जाएगी, हम जॉब पे रहेंगे। तो इसके क्लेरिफिकेशन के लिए हमने ये सबमिट कराया है कि एआई इज जस्ट ए टूल, अगर इसका हमें इसका यूज करना है तो ये हमने सबमिट कराई है, क्योंकि एआई और एवीसी एक्सआर, जिसको हम लोग एवीसी एक्सआर में बोलते हैं, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी, ये हमारे भारत सरकार का क्या बोलते हैं सोच है इसको आगे बढ़ाने की। तो ये इसलिए कराएगी कि बच्चों को पता चले कि क्या चीज है और इसके अंदर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी कुछ कपल ऑफ ईयर बैक हमारे मोदी जी ने कंटेंट क्रिएशन की पूरी खुद की एक बंदो बुलाया था। अभी निर्मला सीतारमण जी ने ऑरेंज इकोनॉमी के ऊपर बात की, हमें क्या बोलते हैं मतलब पैसा उन्होंने स्पॉन्सर कर रहे हैं इस चीज के लिए। तो आज ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। क्यों? क्योंकि कंटेंट क्रिएशन बढ़ रहा है। आज एक टाइम पे था जब आप देखते थे कि कैमरा लोगों के फोन लोग जेब में होता था, आज फोन लोगों के हाथ में होता है वीडियो बनाने के लिए। तो कंटेंट क्रिएशन बढ़ रहा है, आगे बढ़ता जाएगा और इंडस्ट्री से ग्रो होती रहेगी। थैंक यू।